कभी किसी की चाकरी नहीं करता महाराज, पड़ा रहता है। जो मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अच्छा। ऐसे ही संत को भी होना चाहिए। कोई संत का अपमान भी कर देता है तो भी बाय बाय, और मान भी कर देता है तो माला भी कहना देता है तो भी बाय बाय। इन मान और अपमान से संत हमेशा ऊपर रहता है। और कहते हैं 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। समुद्र से मैंने सीखा है कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं है आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संत की तो सभी भगत नहीं होते। कोई अवहेलना भी करता है और कोई मान भी करता है, कोई अपमान भी करता है। तो संत तो सबको गले से लगाते हैं, किसी को अब शब्द नहीं बोलते। और 11वां मैंने पतंगे को भी गुरु बनाया, और मैंने भौरे को भी गुरु बनाया। और कहते हैं कि मैंने एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। हमारे यदुवंशी और यदु महाराज ने पूछा कि महाराज मधुमक्खी से आपने क्या सीखा? दत्तात्रेय जी कहते हैं मधुमक्खी होती है ना, वो फूलों का पराग लाती है और अपना बहुत बड़ा छत्ता बना लेती है। कितना पराग लाती होगी वो? उसमें हम तौल में भी नहीं कह सकते कि 1 ग्राम की तो मक्खी नहीं होती, लेकिन एक 2 बाल्टी शहद जोड़ लेती है। और कम्बल ओढ़ के कोई व्यक्ति जाता है और पूरा चिता भर के, बाल्टी भर के ले जाता है। संग्रह किसी और ने किया और ले गया कोई और। इसी प्रकार संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? कि संत संग्रह करने में लगा रहेगा तो फिर भजन करेगा और उसके आगे आने वाली पीढ़ी जो बैठेगी वो सब तहस नहस कर देगी। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि संत को कभी भी संग्रह नहीं करने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी हमेशा ऐसी बोलो कि हम भी पवित्र रहें, हमारा भी बिल्कुल अंदर वाला एकदम साफ सुथरा रहे और सामने वाले को भी आपकी वाणी बहुत अच्छी लगे। और मैंने 5वां गुरु अग्नि को बनाया। कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं वो दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर भस्म होते हैं। और 6वां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया और सुंदर शिक्षा दी है। कहते हैं 7वां गुरु मैंने सूर्य को बनाया और सूर्य से मैंने सीखा है कि संत की दृष्टि एक जैसी ही होनी चाहिए। सूर्य का जब प्रकाश होता है तो ये नहीं देखता कि मेरा प्रकाश गंदी नाली में जा रहा है या मंदिर के शिखर पर जा रहा है। तो भी गया मझधार। वास्तव में त्याग अंदर से होता है। उधर अंदर होने वाला त्याग जब ऊपर हो जाए उसी का नाम संन्यास है। गीता में कहते हैं काम्या नाम कर्मणाम संन्यासः संन्यासः। उधर ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेषासने प्रोक्तस्य त्यागा संन्यास लक्षणम्।
आप योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं। गोपाल मान लो, मैंने त्याग दिया संसार, सब कुछ छोड़ दिया, मैं वन में चला गया, मैं बैरागी हो गया और सन्यासी हो गया। तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मैं कैसे रहना चाहिए? सन्यासी के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशियों के पूर्व राजा यदु थे। एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा? एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट वरिष्ठ एक महात्मा पड़ा हुआ था। यदु महाराज ने वहां जाकर एक ऐसी अटपटी बात की कि महाराज कोई छोटा मोटा संत होता तो श्राप ही दे डालता, लेकिन उन महात्मा का नाम है दत्तात्रेय। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो? बोले मोटे ताजे हो। कोई छोटा मोटा संत होता तो बहुत विरोध करता, लेकिन हमारे दत्तात्रेय तो नीचे से ऊपर भरे हुए थे। दत्तात्रेय तो मुस्कुरा कर बोले, संते में गुरु हो राजन, वह वो बुद्धि उपाश्रिता, यथा बुद्धि उपादाय मुक्तो राजन, मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। कौन कौन? बोले पृथ्वी वायु आकाश महाभूर चंद्रमा कपोतो वज्रः सिंहो पतंगो मधुकृत गज मधुभा हरिणो मीना पिंगलो पुरो विकाह मधुभा हरिणो मीना। कहते हैं 24 गुरु बनाए और कहते हैं तुम्हारे सरकृत सर्प ओढ़नाभि सुरेष्कृतो। मेरे जीवन का पहला गुरु है। क्या है? कौन सा है? मैंने पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को, और मेरा दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु को। कहते हैं तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, और चौथा गुरु संसार में बैराग और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। और जब तक संसार से बैराग नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलन कैसे होगा? उद्धव जी ने कहा बैराग का परिभाषा क्या है? और कहते हैं बैराग किसे कहते हैं? और कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया कहते हैं तो शासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। कहते हैं ना, जिसको प्रभु ढकते हैं उसे संसार में कौन उधार सकता है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, वाल नवा का कर सके जो जग मेरी हो। कहते हैं दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी को
निर्वस्त्र नहीं कर पाए। और कहते हैं नवयोग श्री जनक महाराज से कहते हैं विश्वासो फलदायक। कहते हैं विश्वास में परमात्मा का वास है। हम मंदिर जाते हैं में विश्वासी तो है कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। हर जगह हमें विश्वास है और विश्वासम फलदायकम। कहते हैं परमात्मा सब जगह है और वो मेरी रक्षा करेगा। ऐसा विश्वास करो। तीनों प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या हैं? तो कहते हैं माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती रूप से माया सृष्टि का सृजन करती है। महालक्ष्मी के रूप से माया सबका पालन करती है। महाकाली रूप से माया सबका संहार कर देती है। और कहते हैं माया से छूटना बड़ा दुस्तर है, माया से कोई छूट नहीं सकता। और कहते हैं आगे ऐसा वर्णन आता है कि जब उद्धव जी को पता चला कि श्री कृष्ण अपनी लीला करके जाना चाहते हैं, तो वर्णन आता है कि उद्धव जी ने मेरे गोविंद के चरण पकड़ लिए और कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता तो कहीं आना नहीं होता। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव जी से बोले एक चीज पाने के लिए दूसरी को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलन का साधन है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया